हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं आपके अकाउंटेंसी क्लास 12th की फर्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर को, जो कि आपका चैप्टर है गुडविल चैप्टर। गुडविल चैप्टर भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस स्पेसिफिक चैप्टर से ही तो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। साथ में ये जो चैप्टर है वो आपके जो आने वाले चैप्टर्स हैं, चाहे वो एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, डेथ ऑफ पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हो, उसमें भी गुडविल का यूज़ होता है। गुडविल की कैलकुलेशन आपको करनी पड़ती है, इसलिए ये गुडविल चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब आइए इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं। तो गुडविल होती क्या है? गुडविल बेसिकली जो फर्म होती है उसकी एक रेपुटेशन होती है। मतलब ये एक असेट तो होती है उनके लिए, एक ये उनकी रेपुटेशन होती है जो उनको मार्केट में औरों से अलग बनाती है। गुडविल का बेसिकली जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है ख्याति, यानी कितनी रेपुटेशन है उस फर्म की मार्केट के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमने नॉर्मली देख लिया। अब आइए देखते हैं जो हमारे अकाउंटेंसी चैप्टर के अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग क्या है गुडविल का मतलब। Goodwill may be said to be that element arising from the reputation, connection or other advantages processed by a business। मतलब गुडविल उसे कहा जा सकता है जो कि एक एलिमेंट है, वो अराइज होता है रेपुटेशन से, फर्म के कनेक्शन से, या फिर जो अदर एडवांटेजेस हैं उनकी वजह से ये अराइज होती है, which enables it to earn greater profit than the return normally to be expected on capital represented by the net tangible asset employed in the business। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जो गुडविल होती है वो हमें हायर प्रॉफिट, जो नॉर्मली जो प्रॉफिट है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। बेसिकली मतलब गुडविल का ये है। ठीक, अब देख लेते हैं फीचर्स क्या क्या हैं गुडविल के। सबसे पहला फीचर जो है गुडविल का वो है इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट। ये एक इंटेंजिबल एसेट होती है, मतलब इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ना हम इसे देख सकते हैं, ठीक, ना ही छू सकते हैं। ये हमारी एक रेपुटेशन होती है जो कि एक भावनात्मक एसेट होती है। ठीक, उसके बाद आता है इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन एंटरप्राइज। ये एंटरप्राइज से अलग नहीं होती, ये एंटरप्राइज के साथ में होती है। मान लीजिए एंटरप्राइज का नाम है, कोई भी मान लीजिए फर्म है, उसका जो नाम होता है उसके साथ ही ये जुड़ी होती है, क्योंकि उसके नाम के बेसिस पे उनकी गुडविल बनती है। ठीक, उसके बाद आता है इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर देन नॉर्मल प्रॉफिट। ये मैंने आपको बताया कि ये हायर प्रॉफिट कमाने में मदद करती है, जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करती है। इट अट्रैक्ट्स कस्टमर्स टू कम फ्रिक्वेंटली। मतलब जो हमारी गुडविल होती है वो अट्रैक्ट करती है ना कस्टमर्स को, कि वो हमारे यहाँ का ही सामान खरीदें। ठीक है, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक लोकेशनल एडवांटेजेस, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट, मार्केट रेपुटेशन, कस्टमर बेस। मतलब जैसे कि लोकेशन, हमने कहाँ पे अपने जो फर्म को स्थापित कर रखा है, और कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे कहाँ कहाँ हैं, हमने किन ब्रांड से बातचीत कर रखी है, हमारे पास ट्रेडमार्क्स क्या क्या हैं, पेटेंट्स क्या क्या करा रखा है हमने, और मार्केट में हमारी रेपुटेशन किस तरीके से बन रही है। और कस्टमर बेस, मतलब जो कस्टमर वहाँ के हैं, जो कस्टमर का बेस उस पूरे एरिया में है, उस तरीके का प्रोडक्ट हम सेल कर पा रहे हैं या नहीं कस्टमर की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिकली इसके फीचर्स हैं। ठीक, अब आता है नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ती है, तो देखते हैं। सबसे पहले आता है पीएसआर चेंजेस। जब फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनके बीच का जो रेशियो जब चेंज होता है तो हमें वैल्यूएशन करना पड़ता है गुडविल का। उसके बाद है अ पार्टनर इज़ एडमिटेड। जब किसी पार्टनर का एडमिशन फर्म के अंदर होता है तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि वो भी अब हमारी फर्म का हिस्सा है, तो उसके हिस्से की भी कुछ गुडविल होती है, उसका जो शेयर होता है उसके रेपुटेशन में भी कुछ गुडविल होती है। ठीक, उसके उसी तरह ऐसी है, ये भी है अब पार्टनर रिटायर और डाइज। मान लीजिए किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, तो पार्टनर हट गया ना, तो गुडविल का उसका हिस्सा जो है वो पार्टनर्स में मतलब रेपुटेशन में जाएगा। ठीक, या फिर द फर्म इज सोल्ड, या फिर डिसोल्यूशन हो जाता है, जब फर्म ही बिक जाएगी तो गुडविल गुडविल हमें या तो हम बेच देंगे, या तो अगर हमारी गुडविल कोई खरीद रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग बिक जाएगी, वरना ये ऐसी रह जाती है। उसके बाद आता है ये दो चीज़ें, टू और मोर फर्म एमेलगेमेट एंड द फर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। ये दो चीज़ें आप हालांकि अपने क्लास 12th में नहीं पढ़ेंगे, ये आगे के टॉपिक्स हैं, ये बड़े लेवल पे पढ़े जाते हैं। जैसे टू और मोर फर्म एमेलगेमेटेड। एमेलगेमेट मतलब होता है दो फर्में आपस में जुड़ जाती हैं। जब दो फर्म आपस में जुड़ जाती हैं तो अमेलगमेट होता है, तो उसके अंदर भी कैलकुलेशन होती है गुडविल की।
और दूसरा है द फर्म इज़ कन्वर्टेड इनटू अ कंपनी। जब कोई फर्म कंपनी के जो वो है जो उसके रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग जब वो कंपनी में बन जाती है कोई फर्म, तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है गुडविल की। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल मतलब कितनी तरीके की होती हैं। तो गुडविल बेसिकली आपकी दो तरीके की होती हैं। सबसे पहले आती है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल इज दैट गुडविल फॉर विच द फर्म हैज़ पेड कंसिडरेशन इन कैश और काइंड। कैश के रूप में या फिर काइंड मतलब किसी भी वस्तु के रूप में हमने जो है कंसिडरेशन पे किया है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ बिजनेस इज परचेज्ड एंड परचेज कंसिडरेशन इज मोर देन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। मतलब जैसे कि जब मान लीजिए किसी भी फर्म ने किसी दूसरी फर्म का बिजनेस खरीद लिया, ठीक, अब उसके जो नेट एसेट्स थी, मैंने मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी अगर उसकी जो बन रही थी आपके लिए वो बन रही थी मान लीजिए 2 लाख, और हमने जो पैसे दे दिए वो दिए हैं 3 लाख, तो जो 1 लाख रुपए हमने एक्स्ट्रा दिए वो उसकी गुडविल के दिए हैं। तो बेसिकली ये होता है, ठीक। दूसरा आता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इट अराइजेज फ्रॉम योर फर्म परफॉर्मेंस इन मार्केट ईयर बाय ईयर। मतलब जो आपकी फर्म जो परफॉर्मेंस कर रही है मार्केट के अंदर ईयर बाय ईयर, आप जो कस्टमर्स का विश्वास जीत रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को मोस्टली सेल कर पा रहे हैं, आप आफ्टर सेल सर्विस अच्छी दे रहे हैं, तो उससे आपकी जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जनरेट होती है, ठीक। अब उसके बाद देख लेते हैं जो फीचर्स हैं जो परचेज्ड गुडविल के फीचर्स हैं। मतलब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले इट इज़ शोन इन द बैलेंस शीट एज एन असेट। ये असेट साइड में शो होती है परचेज्ड गुडविल। जब आप किसी फर्म की गुडविल मतलब फर्म को खरीदते हैं तो उससे जो गुडविल आपको प्राप्त होती है, ठीक, तो ये आता है। दूसरा है इट इज़ अमोर्टाइज्ड ईयर बाय ईयर। मतलब इस पर अमोर्टाइजेशन लगता है, क्योंकि आपको पता है जो टेंजिबल एसेट होते हैं उस पर डेप्रिसिएशन लगता है और जो इंटेंजिबल एसेट होते हैं उस पर अमोर्टाइजेशन लगता है। ये आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। उसके बाद आता है इट इज़ अ सब्जेक्टिव असेसमेंट बट इट इज़ असर्टेन बट व्हेन बोथ सेलर एंड परचेजर आर रेडी। ये एक सब्जेक्टिव असेसमेंट है, मतलब सब्जेक्टिव रूप में होती है, इसको लिखा जाता है। बट ये कैलकुलेशन तभी होती है जब व्हेन बोथ सेलर एंड परचेजर आर रेडी। जब सेलर एंड परचेजर आर रेडी तब इसको असर्टेन किया जाता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं हम अब इसका जो मोस्टली जो आपके एग्जाम में जिस तरीके का आएगा वो देख लेते हैं। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल के जो कैलकुलेशन करनी है हमें वैल्यूएशन करनी है उसके मेथड्स क्या क्या हैं। सबसे पहले जो आपका मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा आपका जो मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा जो आपका मेथड है वो है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन में इन्हीं दो मेथड्स के बेसिस पे इसको बनाया गया था। सबसे पहले आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मतलब एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन के थ्रू, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मतलब सुपर प्रॉफिट मेथड के कैपिटलाइजेशन के थ्रू इस कैलकुलेशन को किया जाता है। तो चलिए अब इसका हम पहला तरीका देख लेते हैं जो कि है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली उसमें भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मतलब सिंपली किया जाता है, ठीक। और दूसरा आपका होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले हम पहला पढ़ेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें आपको बेसिकली इसके 3 स्टेप्स हैं कैलकुलेशन करने के, वैल्यूएशन करने के गुडविल के। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। नॉर्मल बिजनेस जैसे कि इसके नाम से नॉर्मल, मतलब वो प्रॉफिट जो हमें नॉर्मली ईयर में होगा ही होगा, उसे कहते हैं नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट या फिर लॉस लेंगे जो हमारा वैसे प्रॉफिट है, ठीक। उसके बाद मान लीजिए कोई एबनॉर्मल लॉसेज हो गए, मान लीजिए अचानक से आग लग गई। ये ज़रूरी तो नहीं कि हर साल ही आग लगने की वजह से हमारे लॉस होता हो, ठीक। दूसरा आता है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। मान लीजिए हमने कोई फिक्स एसेट बेची है, उस पर लॉस हो गया। हम हर साल तो फिक्स एसेट बेचेंगे नहीं अपनी। उसका आता है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब इसका मतलब क्या है, अब देखिए ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, मान लीजिए आपने जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी ओवर वैल्यूएशन मतलब उसकी वैल्यू आपने ज़्यादा लिख रखी है, ठीक है। जब आपने ओपनिंग स्टॉक ज़्यादा लिख रखा है तो जो आपका बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो कम हो रखा होगा। तो अब आप उस प्रॉफिट को इसमें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, ठीक। मान लीजिए आपने अंडर वैल्यूएशन कर रखी है क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक आपने जब कम लिख रखा होगा तो जो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो वैसे ही कम आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा। बट आपको तो इसको जोड़ के चलना है ना, तो आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को
मतलब जो सही मायने में लाने के लिए आप इसको ऐड करते हैं। फिर ऐसे आता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक। फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा एक्सपेंडिचर होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो आपको बड़े बड़े समय तक फ़ायदा देते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? जो शॉर्ट टर्म प्रोवाइड करते हैं। मान लीजिए मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करा जो हम मेरे को लंबे बेनिफिट में देता, तो इसको मैं हर साल रिकॉर्ड करता, बट मैंने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में एक ही साल में उसको दिखा दिया, तो ये जो ये था ये तो अगले साल में आया ही नहीं, तो इस वजह से इसको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। ऐसे इसके रिवर्स में लेस हो जाएगा, जैसे एबनॉर्मल गेन्स, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, नॉन रिकरिंग इनकम्स, इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मतलब हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं थी हमने, बट फिर भी उसकी इनकम को इसमें दिखा लिया, तो उससे हमने प्रॉफिट को ज़्यादा बढ़ा रखा है ना, तो हम लेस कर देंगे। मैनेजमेंट कॉस्ट इफ़ इट इज़ नॉट डिडक्टेड, मैनेजमेंट कॉस्ट थी भाई, मैंने उसको माइनस ही नहीं करा, माइनस करना पड़ेगा ना, वरना मेरा प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है। उसके बाद एनी फ्यूचर एक्सपेंस लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि हमारा पता है एक्रूअल बेसिस जो हमारा कॉन्सेप्ट है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, उसके अकॉर्डिंग जो हमें इन फ्यूचर एक्सपेंस होने वाला होता है, लॉस होने वाला, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो इसको भी रिकॉर्ड नहीं कर रखा तो इसको भी लेस करेंगे, ठीक। तो फिर जो आपका ये टोटल यहाँ बचेगा ना, ये ऐड लेस करने के बाद ये आपका बचेगा नॉर्मल प्रॉफिट, ये आपका बचेगा नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट बचेगा। उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, मान लीजिए उसने आपको 3 से 4 ईयर्स का बोला है, तो जितना भी नॉर्मल प्रॉफिट है उसको जोड़ के टोटल प्रॉफिट आएगा। और नंबर ऑफ़ ईयर्स, नंबर ऑफ़ ईयर्स क्या होता है अभी बताता हूँ। अभी फिलहाल आप इस चीज़ को देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टोटल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ़ ईयर्स, ठीक। उसके बाद आता है नंबर ऑफ ईयर्स, बेसिकली इतना ही है जितने साल का आपने प्रॉफिट को टोटल किया। मान लीजिए 4 साल के प्रॉफिट को टोटल किया, नॉर्मल प्रॉफिट को 5 साल के, 6 साल के, वो आपका नंबर ऑफ ईयर्स होगा। उसके बाद अब इसमें गुडविल कैसे निकलती है? गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, जो आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? अभी हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू मैं आपको ये सारी चीज़ें एक बार में क्लियर करता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है, हरी एंड कृष्ण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admitted Syam as a partner for 1/5 share in the profits. For this purpose, the goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years. ये जो 3 years बोला ये तो बेसिकली आपका नंबर ऑफ ईयर्स है जो कि आपके एवरेज प्रॉफिट निकालते टाइम आप यूज़ करोगे, ठीक, 3 years। और जो ये बोला ना लास्ट परचेज ऑफ लास्ट 5 years, यही है आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि आपकी गुडविल की कैलकुलेशन के लास्ट स्टेप में मल्टीप्लाई होता है, ठीक। फिर उन्होंने बोला प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years वर, ये इनके 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं? 2013-14 का दे रखा है 50,000, 2014-15 का 40,000, 2015-16 का 75,000, 2016-17 का 25,000 का लॉस है, 2017-18 का 50,000 का प्रॉफिट है। अब देखिए एक यहाँ पे एडजस्टमेंट भी है, जो कि हमने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने में देखा ना किस तरीके से होता है, तो उसकी एडजस्टमेंट देखिए। प्रॉफिट ऑफ 2014-15 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग ₹10,000 फॉर एब नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। मतलब जो हमारा एब नॉर्मल लॉस होता है ना, इसको भी हमने इंक्लूड करने के बाद प्रॉफिट को कैलकुलेट करा है। एब नॉर्मल लॉस हमें हर साल तो होता नहीं है, ये हमें अचानक से हुआ है, तो अब हम इसको ऐड करेंगे ताकि जो हमारा सही मायने में जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो आए। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले नॉर्मली हम प्रॉफिट्स को इस तरीके से लिख लेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट हमारे पास सिर्फ एक इसी में है, बाकी किसी ईयर में एडजस्टमेंट नहीं है। हो सकता है आपको 2 ईयर या उससे ज़्यादा ईयर में भी एडजस्टमेंट मिल जाए जब आप आगे के क्वेश्चंस और करो, ठीक। तो 10,000 ऐड होगा, जैसा कि मैंने बताया इसने प्रॉफिट को कम कर रखा है, तो हम उसको जोड़ के बढ़ाएंगे अपने प्रॉफिट को, तो 50,000 का प्रॉफिट हमारा यहाँ आ गया। बाकी सारी चीज़ें सेम है, हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 लाख इसका टोटल हुआ नॉर्मल प्रॉफिट का। अब एवरेज प्रॉफिट में हमारा फॉर्मूला था टोटल नॉर्मल प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ ईयर। कितने साल का है हमारे पास? 5 साल का है। टोटल प्रॉफिट 2 लाख का है, 2 लाख बटे 5, 40,000 का हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक। उसके बाद हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल में फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक ठीक। देखिए एवरेज प्रॉफिट कितने का है? एवरेज प्रॉफिट है हमारा 40,000 का। नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज ये बोले ना वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years।
3 ईयर्स के बेसिस पे करना है तो 40,000 मल्टीप्लाई विथ 3 1,20,000 ये आपकी इसमें गुडविल आ जाएगी। ठीक है। देन अब आपका आता है सेकंड मेथड जो कि है वेटेड एवरेज पीरियड मेथड। इसमें वेटेड एवरेज मतलब वेटेड से मतलब क्या है, वेट्स दिया जाता है। जैसे हम किसी को रैंकिंग देते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग इसमें वेट्स दिए होते हैं, उसके अकॉर्डिंग होता है। सबसे पहले इसमें तरीका वही है, कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। जो हमारा जो प्रॉफिट है उसमें से फिर वो एबनॉर्मल लॉसेज और एबनॉर्मल गेंस को एडजस्ट करने के बाद जो आएगा। ठीक। उसके बाद आता है सिलेक्ट द वेट टू बी असाइंड बिजनेस प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर। मतलब जो हर एक प्रॉफिट ईयर है उसमें जो वेट्स दिया गया उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक। उसके बाद आता है स्टेप 3, कैलकुलेट वेटेड एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। वेटेड एवरेज बिजनेस प्रॉफिट को हम कैलकुलेट करेंगे। उसका बेसिकली फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ऑफ वेटेड नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स। ठीक। जो वेट्स रहेगा उसका टोटल और जो प्रॉफिट है टोटल का उसका उसका रेशियो जो आएगा वो होगा हमारा वेटेड एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। उसके बाद आता है गुडविल। गुडविल में भी इसमें सेम ही तरीका है, वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक। यहाँ का तो सेम है, जो इधर रहेगा वो मल्टीप्लाई होगा, बट बस चेंज क्या है वो सिंपल मेथड में और इसमें। सिंपल मेथड में आप नॉर्मली प्रॉफिट को जो नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, जितने साल का आपने निकाला है उससे डिवाइड कर लेते हैं। इसमें जितना आपका टोटल वेट्स होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक। अब आइए इसी का एक क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन में आपको ईयर दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। ये आपका 2020 के लिए 40,000 का प्रॉफिट है, 2021 के लिए 48,000 का, 2022 के लिए 60,000 का, 2023 के लिए 50,000 का, 2024 के लिए 36,000 का प्रॉफिट है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट आफ्टर असाइनिंग वेट्स 1 2 3 4 एंड 5। मतलब इस तरीके से 1 2 3 4 5 ये इनका वेट्स दिया है। टू द प्रॉफिट्स फॉर ईयर एंडेड 2020, 21, 22, 23, 24। ठीक। इनके लिए वेट्स दे रखा है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले आप नॉर्मली ईयर्स को लिख लेंगे, फिर आपका जो नॉर्मली प्रॉफिट है, अब इसमें होता क्या है, मल्टीप्लाई होता है, वेट्स के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाता है इनका। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, इसको इससे करेंगे 96,000, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 1,80,000, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4 2,00,000, 36,000 मल्टीप्लाई बाय 5 1,80,000। अब इसका हम टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे हमारे पास आएगा 6,96,000 और वेट्स का टोटल करेंगे वो आएगा 15। ठीक। ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या होगा। अब इसके आगे देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम किस तरीके से निकाल लेंगे, 6,96,000 अपॉन में 15, ये हमारा आ गया 46,400। ठीक। ये हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया। ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल में भी नॉर्मल फार्मूला था, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। इसमें भी नंबर ऑफ ईयर परचेज जो बोला गया है आपको वो 3 ईयर्स के बेसिस पे बोला गया है, बेसिस ऑफ 3 ईयर्स बोला गया है। तो आप हो जाएगा 46,400 मल्टीप्लाई बाय 3 1,39,200। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका हमने ये फर्स्ट पार्ट कर लिया जिसके अंदर हमने जो हमारा एवरेज पीरियड वाला मेथड का है उसका पढ़ लिया। अब हम अगली वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपको हमारे मतलब पढ़ाने का तरीका सही लग रहा है और आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को और जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड जो आपके क्लासमेट्स हैं उन तक हमारी वीडियो को ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।